असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए गुरुवार 9 अप्रैल को मतदान होगा। इस चुनाव का परिणाम 4 मई को सामने आएगा, लेकिन इस बार का असम विधानसभा चुनाव पहले बार की तरह नहीं होने वाला है, क्योंकि परिसीमन ने असम में चुनावी क्षेत्रों की आबादी का नक्शा ही बदल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। परिसीमन के बाद चुनावी क्षेत्रों का विशेष महत्व हो गया है। बटाद्रबा, सुअलकुची और बारपेटा जैसे चुनावी क्षेत्र इस बात का सबूत भी है। 2023 में परिसीमन हुआ, जिसके बाद कुछ चुनावी क्षेत्र एक साथ आ गए, जिससे राजनीति का समीकरण भी बदल गया। 2016 में बीजेपी ने यहां एक चौंकाने वाली जीत हासिल की थी, जिसका श्रेय एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे को जाता है। ये एकमात्र ऐसा मौका था जब कांग्रेस या एजीपी के अलावा किसी अन्य पार्टी ने बटाद्रबा से विधायक को चुना था। इससे पहले शुरुआत में यहां केवल आरसीपीआई जीत हासिल कर चुकी है। 2023 से पहले 1976 में पहला परिसीमन हुआ था और वो 1971 की जनगणना पर आधारित था। उसने बटाद्रबा के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया था, जिससे ये सभी पार्टियों के लिए एक बेहद दिलचस्प मुकाबला बन गया। बटाद्रबा को नगांव चुनावी क्षेत्र के कुछ हिस्सों के साथ मिलाकर नगांव बटाद्रबा का नाम एक नया क्षेत्र बनाया गया। पहले की बटाद्रबा और नगांव सीटों में जहां मुस्लिम वोट बैंक की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, उन इलाकों के पास मुस्लिम बहुल क्षेत्र जैसे कि ढींग, समगुरी और रूपाही हाट के साथ मिला दिया गया था। सीमाओं का ये दोबारा आकलन इस तरह से किया गया कि मुस्लिम बहुल इलाकों को उन चुनावी क्षेत्रों में भेज दिया जहां पहले से ही मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। नगांव बटाद्रबा में 2023 के परिसीमन के बाद मुस्लिम वोट बैंक की हिस्सेदारी घटकर 40% पर आ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि नगांव जिले में जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक 55% मुस्लिम आबादी थी, ऐसे चुनावी क्षेत्रों की संख्या जहां समुदाय का निर्णायक प्रभाव पड़ता था 5 से घटकर केवल 3 रह गई। निचले असम के बारपेटा में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। यहाँ असमीय वैष्णव संस्कृति का एक आध्यात्मिक केंद्र है और यहाँ बारपेटा सत्र यानी कि मठ स्थित है, जिसकी स्थापना श्रीमद शंकर देव के प्रमुख शिष्य महापुरुष माधव देव ने की थी। 2023 के परिसीमन से पहले इस शहरी निर्वाचन क्षेत्र का लगभग 57% मतदाता मुस्लिम था। यहाँ मुस्लिम बहुल इलाकों का बारपेटों से अलग करके मांडिया और चिंगा में मिला दिया गया, जहां ये समुदाय पहले से ही चुनावी रूप में हावी हैं और जो नया बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में आया, उनमें केवल 20% मुस्लिम मतदाता हैं। पिछले 10 विधानसभा चुनाव में बारपेटा का प्रतिनिधित्व 7 बार मुस्लिम विधायकों ने किया है। इसमें 2021 का चुनाव भी शामिल है, जब कांग्रेस के अब्दुर रहीम अहमद ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार एजीपी, जो कि एनडीए का एक घटक दल है, और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं परिसीमन के बाद बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। बटाद्रबा के धार्मिक पदाधिकारी का कहना है कि परिसीमन के साथ साथ मंदिर परिसर से जुड़ी 160 बीघा जमीन से अतिक्रमणकारियों को हटाना भी एक अहम कदम है। 2016 में राज्य में पहली बार सत्ता में आने के तुरंत बाद सर्बानंद सोनोवाल ने नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 300 से ज्यादा परिवारों को बेदखल कर दिया था। ये सभी परिवार बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम थे। हाल ही में सरकार ने बटाद्रबा थान के पुनर्विकास के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस पर कांग्रेस के उम्मीदवार दुर्लभ चामुआ का कहना है कि नगांव बटाद्रबा निर्वाचन क्षेत्र जो है, वो गठन केवल बीजेपी के लिए हिंदू वोट बैंक पक्के करने के मकसद से किया गया था और श्रीमद शंकर देव की जो विरासत है उसको बढ़ाने का विचार तो बाद में आया। इसके अलावा बारपेटा से एनडीए उम्मीदवार दीपक कुमार दास जो है, उनका ये कहना है कि परिसीमन से वैष्णव संस्कृति से जुड़ी सीटों को सुरक्षित रखने के लिए मदद मिलेगी। और दीपक कुमार दास ये भी कहते हैं कि ये व्यापक असमिया समुदाय की पहचान है, इसलिए परिसीमन जरूरी था। सुअलकुची शहर, जिसे अक्सर अपनी रेशमी बुनाई के लिए पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है, पहले ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के जो जालू कबारी निर्वाचन क्षेत्र है उसका हिस्सा था। इसी तरह गुवाहाटी के पड़ोसी कामरूप जिले के 2 अन्य निर्वाचन क्षेत्र जो कि बोको और चायगांव हैं, उनको 2023 के परिसीमन के बाद मिलाकर एक ही सीट में बना दिया गया, जिसका नाम बोको चायगांव पड़ा। यहाँ पहले मुसलमानों का दबदबा था और इस सीट को अब अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया है।
जिससे पहली बार चुनावी लाभ स्थानीय राभा, गारो और बोडो आबादी की ओर झुक गया है। इस निर्वाचन क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाकों को एक साथ मिलाकर चमारिया नामक एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। इसके बाद कामरूप जिले में ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जहां मुसलमानों की चुनावी बढ़त हासिल थी, 2 से घटकर 1 रह गई है। राभा, हासोंग और गारो जैसे कई आदिवासी समूहों का घर गोलपारा पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र अब SC/ST के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिसमें ST मुख्य रूप से है। इस निर्वाचन क्षेत्र से अब तक किसी भी हिंदू विधायक चुनकर नहीं आया, कोई भी हिंदू विधायक नहीं बना है यहाँ पे। वहीं लखीमपुर जिले के नावबोईचा निर्वाचन क्षेत्र को भी इसी तरह से SC के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस सीट पर पहली बार 1967 में भूपेन हजारिका ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इसके बाद से यहां मुसलमानों का दबदबा रहा, जहां कांग्रेस और AGP के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। अब चुनाव में BJP, कांग्रेस और AGP के लिए मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। 4 मई को परिणाम आने के बाद ही ये पता चलेगा कि नए परिसीमन का असर राजनीति में किस तरह से पड़ा है, किसके पक्ष में पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे न्यूज़ 18 के साथ।